नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कब मॉडर्न होगी मर्चरी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल की मर्चरी में एक 50 वर्षीय व्यक्ति के शव को चूहों ने कुतर दिया। परिजन शव लेने आए तो कान से बहता खून देखकर उनका दुख और बढ़ गया। उन्होंने प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। दुखी परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए घर ले जाकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन सवाल वैसे ही अनुत्तरित रह गए। ये पहली घटना नहीं है, हर 1-2 महीने में इस तरह की घटनाएं सामने आ जाती हैं। थोड़ी देर मीडिया में हंगामा मचता है, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इससे पहले भी इंदौर, विदिशा, सागर के जिला अस्पतालों में मृतकों के शव के साथ इस तरह का खिलवाड़ हुआ है। सरकारी अस्पतालों की मर्चरी में आमतौर पर वही शव रखे जाते हैं जिनकी मृत्यु दुर्घटनावश या फिर आकस्मिक होती है। ऐसी मौतों पर परिजन पहले से ही दुखी रहते हैं और उनका दुख उस वक्त और बढ़ जाता है जब उनके प्रिय के पार्थिव शरीर को भी चूहे कुतर देते हैं। आखिर हमारी मर्चरी मॉडर्न क्यों नहीं है, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में मॉडर्न मर्चरी का अभाव है। बहुत से जिला अस्पतालों में मर्चरी भवन जर्जर हो गए हैं और कभी साफ सफाई भी नहीं होती। ऊपर से उनमें लगाए गए फ्रीजर खराब पड़े हुए हैं। ऐसी मर्चरी में शव रखे जाते हैं। लावारिस शवों को शिनाख्त करने के लिए कई दिन तक रखा जाता है। तब तक वो सड़ जाते हैं और कीड़े तक पड़ जाते हैं। सड़े हुए शव को मर्चरी से उठाकर पोस्टमार्टम हाउस तक ले जाना और फिर उसका पोस्टमार्टम करना नरकीय हो जाता है। उसके बाद मर्चरी में अव्यवस्थाओं के कारण चूहे के काटने की घटनाएं आम हो चली हैं। जून 2021 में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के जिला अस्पताल के मुर्दा घर में एक 41 वर्षीय व्यक्ति के शव के अलग अलग अंगों को चूहे ने काट दिया था। इसके बाद बहुत हंगामा हुआ और मीडिया में शोर भी मचा, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हो पाया। जिला अस्पतालों में इस तरह की लापरवाही के किस्से लगातार सुनाई देते रहे। इस वर्ष जनवरी माह में सागर के जिला अस्पताल में 15 दिन के भीतर 2 शवों की आंखें चूहे निकाल कर ले गए। इसी माह 4 जून को विदिशा के जिला अस्पताल में मर्चरी में रखे शव को चूहे ने कुतर डाला और अब प्रदेश की राजधानी भोपाल की हमीदिया अस्पताल की मर्चरी में एक बार फिर चूहे शव कुतरने में कामयाब हो पाए। 20 जून को घटित इस मामले में मृत व्यक्ति के दोनों कानों से खून बह रहा था। परिजनों ने स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ ऐसा होता रहता है। जब प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम चूहों से परेशान हैं। जब व्यवस्था को खंगाला गया तो पता चला कि डीप फ्रीजर के दरवाजे ठीक से लॉक नहीं होते हैं। मर्चरी में साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। गंदगी के कारण चूहे और दूसरे जीव जंतु मर्चरी में आ जाते हैं। इस तरह के किस्से लगातार आने के बाद भी मर्चरी के मॉडर्नाइजेशन के विषय में कोई ठोस योजना नहीं है। सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में भारी भरकम खर्च कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं व्यवस्था पर सवाल पैदा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। चूहों के आतंक से मर्चरी में वो लोग भी सुरक्षित नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है। पार्थिव शरीर को चूहे कुतर जाते हैं और इस गंभीर मसले पर सरकार भी गंभीर दिखाई दे रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाएंगे। हमने पूरी तरह से मर्चरी को मॉड्यूलर मर्चरी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है और केवल यही नहीं, सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में भी जहां मर्चरी है वो मॉड्यूलर मॉर्चरी बने और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके निर्देश दिए। सवाल यह है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई सारी घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। इंदौर, सागर और भी जगहों पर, विदिशा में भी इस तरह की घटनाएं हुई। उसके बाद भी जो स्वास्थ्य विभाग है, हॉस्पिटल प्रबंधन है, उन्होंने किसी तरह का सबक नहीं लिया। और तो और जब इस मामले में 20 जून को घटी इस घटना के बाद जब परिजनों ने आवाज बुलंद की तो उन्हें ये जवाब दिया गया ऐसा तो होता रहता है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब प्रबंधन से पूछा गया तो प्रबंधन इस पूरे मामले में कन्नी काटता हुआ नजर आया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ये कह रहे हैं इस पूरे मामले में इस लापरवाही को लेकर कार्रवाई की जाएगी। मॉडर्न मर्चरी बनाने की बात कही जा रही है, यानी मॉडर्न तरीके का मुर्दा घर, उसमें कम से कम चूहे नहीं आएंगे। सवाल ये है
कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में। हम देखते हैं कई सारे लोगों के कंप्लेंट्स होती हैं कि सही इलाज नहीं मिल रहा, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते, जो दवाइयां हैं वो समय पर उन्हें नहीं मिल पाती हैं, बाहर से उन्हें दवाइयां परचेज करनी पड़ती हैं, तरह तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं। तो ये तो उन लोगों के लिए हैं जो जीवित हैं, उन्हें इन समस्याओं का इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके मरने के बाद उनके शवों को भी मर्चरी में अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सुरक्षित सेफ नहीं रख पा रहा है। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मामला जो है तो नया नहीं, इससे पहले भी कई बार सामने आया लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। अब भी फिर हम आवाज उठा रहे हैं, कहा जा रहा है मॉडर्न मर्चरी बनाई जाएगी, लेकिन इत्तेफाक इस बात से इसलिए भी रखना पड़ेगा क्योंकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद भी ये कह रहे हैं। लेकिन कब तक? बिल्कुल सवाल यही है कि मौत के बाद भी शायद जो शव होता है उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मध्य प्रदेश के अस्पतालों में नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से शव के कान कुतर गए, जब चूहे कुतर देते, जब वो डीप फ्रीजर में रखा होता है, ये केवल वानगी भर है। इससे पहले मध्य प्रदेश के हमीदिया अस्पताल, जिसको हाईटेक बनाने की बात मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, वो कितना हाईटेक आप इससे ही समझ सकते हैं कि कई बार आग लग चुकी है। इससे पहले मरीज के शव की जो आँख होती है उसे तक चूहे चींटियां कुरेद कर खा रही थी। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, कई को कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर कल जिस तरह की तस्वीर आती है कि डीप फ्रीजर में सबको रख दिया जाता है लेकिन उसके कान चूहे कुतर जाते हैं। इस बात की जानकारी भी तब मिलती है जब मरीज के जो परिजन होते हैं वो शव को लेने के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं कि पूरे ही मामले की जांच कराने के आदेश दे दिए हैं, मॉड्यूलर मर्चरी बनाई जाएगी। मॉड्यूलर मर्चरी बनाना है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन वर्तमान में जो मर्चरी हैं उनको अगर आप ठीक कर देंगे तो शायद जो शव है उसको थोड़ा सा सम्मान तो मिल ही पाएगा। सवाल यह है कि जांच के निर्देश दिए गए, जांच के आदेश दिए गए, लेकिन जांच के बाद किसी को भी जिम्मेदार नहीं माना गया। कारण ये बताया गया कि जो डीप फ्रीज़र है उसमें से 4 डीप फ्रीज़र खराब हैं, वहाँ पर टेप लगा दिया गया है, टेप लगाकर बता दिया गया है डीप फ्रीज़र किसी काम के नहीं है। शाम को 5 बजे के बाद जो मर्चरी की चाबी है वो सीएमओ के दफ्तर पहुंचा दी जाती है। वहाँ पर जो वार्ड बॉय होता है उसको मर्चरी की व्यवस्था के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। वो शव को रखने के लिए, चूँकि परिजन शाम को डेथ हुई थी तो परिजनों ने कहा कि शव को हम मर्चरी में रखवा देते हैं, तो वार्ड बॉय वहाँ से चाबी लेकर आता है, शव को जिस डीप फ्रीजर में रखता है उसका जो गेट होता है वही ख़राब था। उसको गेट को लेकर कहा जा रहा है कि उस गेट को बांधना पड़ता है किसी रस्सी से, तब वो गेट ठीक तरीके से बंद हो पाता है। वार्ड बॉय को उस बात की जानकारी नहीं थी, तो वार्ड बॉय शव को रख के चला गया, उसने गेट भी लगा दी। इस पर चूहे आते हैं, अपना काम कर जाते हैं, शव के कान कुतर कर चले जाते हैं। तो फिर वही बात कि अब वहाँ पर गार्ड बैठा दिया गया है, गार्ड पूरी ही मर्चरी की देखरेख करेगा 5 बजे के बाद। लेकिन सवाल फिर वही कि इंतज़ार किस बात का किया जा रहा था। इतना खर्चा हो रहा है, करोड़ों रुपए वैसे भी बर्बाद हो रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मध्य प्रदेश में। अगर उस गार्ड को पहले ही वहाँ पर बिठा दिया जाता, जो वार्ड बॉय हैं उनको इस बात की जानकारी होती कि कौन कौन से डीप फ्रीजर खराब हैं। आप मॉड्यूलर मर्चरी की बात करें, आप हमीदिया अस्पताल को हाईटेक बना रहे हैं, कई मंजिला आपने वहाँ पर बिल्डिंग बनाकर रख दी है और आप मर्चरी को अपग्रेड नहीं कर पा रहे। ये अपने आप में हास्यास्पद लगता है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं भोपाल में काम करने का, भोपाल में इस तरह के हालात हैं तो मध्य प्रदेश के जो दूरस्थ जिले हैं, जो गांव है, वहां पर किस तरह के हालात होंगे, इसको समझना बहुत आसान है। कई जगहों पर हालात इसी तरह के हैं क्योंकि ये भी बार बार हमने देखा, अलग अलग जगहों से जो खबरें आई उसमें कहीं आँख, कहीं नाक, तो और अब कान, ये चूहों ने कुतरे हैं। और उसके बावजूद भी हम स्वास्थ्य सुविधाओं की मॉक ड्रिल देखते हैं करते हुए, हम स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कहाँ कमी है उस पर हम प्रशासन को मीटिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम किसी मृत के शव को अगर सम्मानजनक तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, वो भी तब जब वो दुर्घटनावश उसकी मौत होती है, उसके पोस्टमार्टम के लिए उसे लाया जाता है, डीप फ्रीजर, तमाम व्यवस्थाएं हैं आपकी, लेकिन एक दरवाज़ा खराब है, इस वजह से चूहे शव को कुतर जाते हैं, तो अपने आप में ये शर्मनाक है। जफर हरदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, योगेश इंदौर से आपको दिखाई दे रहे हैं। हरदा की हम बात बाद में करेंगे, पहले इंदौर योगेश के पास जा रहे हैं क्योंकि इंदौर से भी इससे पहले घटना सामने आई थी जिसने रूह कपा दी थी। ये कहा गया कि राजधानी इंदौर, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, वहां के अस्पताल के मुर्दा घर में 41 वर्षीय शख्स के अलग अलग अंगों को चूहे काट देते हैं। यहाँ तो दरवाजा खराब था, वहां इंदौर
अस्पतालों के प्रबंधन को देखने वाले या फिर स्वास्थ्य विभाग वहां पर भी कोई सबक नहीं ले पाया? और कोई बड़ी बात नहीं, अगर वहां पर दुरुस्त नहीं हुआ हो तो कुछ दिनों बाद वहां से भी कोई घटना फिर से निकल के सामने आ जाए। योगेश, देखिए, इंदौर आपने सही बताया, स्मार्ट सिटी है इंदौर, एक कमर्शियल हब है इंदौर, जो एक हॉस्पिटल के लिहाज से एक बड़ा हब है। इंदौर में 2 प्रमुख चिकित्सालय है जहां पर मर्चुरी है, पोस्टमार्टम होते हैं। वो है इंदौर का सबसे बड़ा महाराजा यशोधरा चिकित्सालय एमवाय हॉस्पिटल, और एक जिला अस्पताल है जहां पर मॉर्चुरी है। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में जो है वो 4 जो बॉडी के 4 बॉडी कूलर है, जिसमें 16 बॉडी रखी जाती है, और जिला अस्पताल में एक 4 बॉडी का फ्रीजर है। अब इंदौर की हम बात करते हैं, इंदौर में पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, सभी को पता है कि शवों की हालत, शव को चूहों ने कुतर दिया था, है ना। और अभी जिला अस्पताल में पिछले साल जो है एक बच्ची के जो शरीर पर चींटियां काफी बड़ी संख्या में मिली थी जब मॉर्चुरी खोली गई थी अगले दिन सुबह। उसके अलावा 2015 में शवों को कुतर दिया गया था। तो इंदौर में भी हालात वैसे ही जैसे आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल की बात कर रहे हैं हम। इंदौर में पिछले समय में भी कुछ माह पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इंडस्ट्री समिट हुई थी, तब मेडिकल को लेकर विश्वास आरोग्य मंत्री उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। इसको हाईटेक बनाना है, मेडिकल के क्षेत्र में हमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज लाना है, इन्वेस्टर्स को और जो प्रवासी भारतीय को आकर्षित करने के लिए बहुत वादे किए गए थे। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो अपने स्तर पर कोई प्रयास नहीं करता। इंदौर का जो जिला अस्पताल है उसमें एक फ्रीजर है जो कि 10 साल से बंद पड़ा हुआ है, 10 सालों से बंद है। उस फ्रीजर में कोई बॉडी नहीं रखी जाती, 4 बॉडी रखने की कैपेसिटी है। तो जो हालत है वहां पर शवों को बाहर स्ट्रेचर पर ही रखा जाता है। जैसे कभी कोई ज्यादा बॉडी आ जाती है तो शवों को बाहर स्ट्रेचर पे लॉन में रखना पड़ता है, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं कि फ्रीजर में जगह नहीं होती। तो इंदौर में भी हालात जस के तैसे, भोपाल जैसे की जिस तरह की स्थिति है वो इंदौर में भी। इंदौर बहुत हाईटेक है, इंदौर बहुत एडवांस हो चुका है। तो इंदौर में भी बहुत ज्यादा कोई स्थितियां अच्छी नहीं है इस तरह के। मरने के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, जो उनके परिजन होते हैं उनके बहुत भावनाएं जुड़ी थी। लेकिन जब वो शवों की ऐसी हालत देखते हैं तब उनको बहुत दुख होता है कि मरने के पश्चात भी शवों की हालत जो हो जाती है बहुत दर्दनाक स्थिति में हो जाती है, बहुत दुर्दशा हो जाती है उनकी। तो पिछले कुछ समय में भी शवों को कुतरना में डूबा हुआ होता है, क्योंकि दुर्घटना में अगर किसी की मौत होती है यानी वो शख्स अच्छा खासा थोड़े दिनों पहले था और उसकी दुर्घटना में मौत हो गई, उन शवों को वहां रखा जा रहा है और वहां उन परिजनों की पीड़ा वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। और जब वो मृतकों के शव को देखते हैं, ये तो बहुत ही दर्दनाक तस्वीर थी जब जो भोपाल की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि चूहों ने कान कुतर दिया और उस शव से जो मृत है जिसमें जान नहीं है उससे खून निकल रहा है। अब सोचिए उस परिवार की पीड़ा कितनी होगी। और उसे समझने के लिए मॉडर्न मर्चुरी की अब बात कही जा रही है। हम बात करते हैं सम्मान की, तो हम जीवित शख्स को हम अस्पतालों में व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम मरने के बाद तो उसे व्यवस्था दे दीजिए। जिन तकलीफों को हम समझ पा रहे हैं उन्हें बर्दाश्त करते हैं वो लोग जिनके अपने उनसे दूर हो जाते हैं। उनकी तकलीफ तब वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। उसमें ये खबर जब उन्हें मिले कि जिस अपने परिवार के, अपने जिगर के टुकड़े को वो उस मर्चरी में छोड़कर आए थे, जिससे कुछ देर बाद उन्हें अग्नि के हवाले करना था या उन्हें दफनाना था, उसके शरीर से बहता हुआ खून वो देखते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को जीवित ही उसकी खरोच नहीं बर्दाश्त कर सकती है तो उसके परिजन का, उसके माता पिता का और कितना आप उसे पीड़ा देंगे, ये अपने आप में बड़ा मामला है। एक और सवाल इंदौर से ही मैं जानना चाहूंगी। आपने कहा कि 4 यहाँ पर बॉडी कूलर हैं योगेश, यानी 4 बॉडी कूलर और एक जो कुछ ऐसे भी बॉडी कूलर हैं जो 10 साल से बंद पड़े हुए हैं। क्यों वहां पर इस मामले को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई जाती? व्यवस्था नहीं है तो प्रबंधन बताता क्यों नहीं? इसको लेकर कंप्लेंट्स नहीं होती क्या? देखिए, कई बार राजनीतिक संरक्षण जो होता है, राजनीतिक जो व्यक्ति होता है उसका संरक्षण कहीं ना कहीं अधिकारियों को प्राप्त होता है। अगर हम इंदौर के एमवाय की बात करें तो 16 शव को रखने के लिए एक बॉडी कूलर है, 4 बॉडी कूलर, जिसमें एक में 4 की कैपेसिटी थी, 16 बॉडी रखा सकते हैं। लेकिन इंदौर जैसे शहर में ये 4 बॉडी कूलर भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि अभी जैसे पिछले दिनों आपने जगह बावड़ी हादसा हुआ था, उसमें 32
जो लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो बमुश्किल वहां पर 16 बॉडी रखी जा सकी। और जिला अस्पताल का जो हम बात करें, जहां पर एक फ्रीजर है, आग जो लग 10 साल जाती से है तो बंद चौथे माले पर पहुंचने के लिए आपके पास संसाधन नहीं होते हैं, लोगों की लाशें बिछ जाती हैं तो उन लाशों को रखने के पास आपके पास बॉडी कूलर नहीं होते हैं, फिर कहते हैं कि हम व्यवस्थाओं में अव्वल हैं। हरदा से हमारे साथ जफर बने हुए हैं। देखिए, तमाम जगहों पर लगभग हालात यही हैं, लेकिन चूहों के कुतरने जैसी अगर खबर सामने आती है कि मृत शरीर को चूहे कुतर गए, चींटियां लग गई। कुछ समय पुरानी बात है, अगर भोपाल से मेरे सहयोगी वैभव इस बात को याद करें कि हमने हमीदिया अस्पताल के अलावा हमने जो लेडी हॉस्पिटल है वहां पर बच्चों के, नवजातों के, जिंदा बच्चों के जो लोग हैं, जो जानवर हैं, वो उठाकर ले जाते थे, ऐसी भी खबरें सामने आई थी। उसके बाद भी प्रशासन काफी लंबे समय के बाद चेता था। तो ऐसी खबरें अगर अस्पतालों से सामने आ रही हैं तो जो जीवित हैं वो इलाज कराने के लिए इन अस्पतालों का रुख करेंगे क्या भला? जफर के पास में जा रही हूं। जफर, हरदा के अस्पताल, घटनाएं अगर हो जाएं, शव अगर 15, 16, 20 या उससे ज्यादा आ जाए, भगवान न करे ऐसी कोई घटना हो, लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो क्या हरदा में व्यवस्था है इस तरह की, और इससे पहले इस तरह की कोई घटना सामने आई है? हरदा जिले की अगर हम बात करें तो पूरा हरदा जिले में 7 लाख से अधिक जो है तो आबादी यहाँ पर, और हरदा का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय का जो अस्पताल है, जहाँ पर मर्चुरी कक्ष बना है, मर्चुरी कक्ष में 2 फ्रीजर है जिसमें 4 शवों के एक साथ रखने की व्यवस्था यहाँ पर है। परंतु तिराली और खिड़किया और टिमरनी के जो सामुदायिक केंद्र बने, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसमें यह व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे केवल मर्चुरी कक्ष बने, परंतु ये फ्रीजर में रखने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अभी तिराली में पिछले दिनों देखा गया कि एक महिला ने आत्महत्या कर ली, उसका शव घर पर मिला था। उसके बाद उसका शव जो है तो लगातार करीबन 17-18 घंटे से अधिक का समय तक वहाँ मर्चुरी कक्ष में रखा रहा। उससे रखे होने के कारण इतने मतलब शव में खराब हो गए थे कि शव पे सूजन आ गई थी और शव पूरी तरह से खराब हो गया था। ये कारण सिर्फ वहाँ मर्चुरी कक्ष ना होने के कारण और फ्रीजर ना होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी। यहाँ पर 2 फ्रीजर हैं जहाँ पर 4 शव एक साथ रखते हैं, परंतु जब घटना होती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, जहाँ पर अधिक लोगों की मृत्यु होती है, तो उस समय जहाँ समस्या उत्पन्न होती है और शवों को रखने में भारी समस्या यहाँ पर आती है। पारुल जी, बड़ा बजट स्वास्थ्य विभाग को मिलता है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर बड़ी राशि मध्य प्रदेश को मिलती है, उसके बावजूद भी अगर हालात ये हैं, अगर ठीक है, ये तो हो गई मर्चरी की बात। जफर, मुझे बताइए अस्पताल के क्या हाल हैं? अस्पतालों में जाइए और अगर मरीज अलग अलग बीमारी को लेकर पहुंचता है तो ओपीडी में उसे इलाज मिल पाता है, इमरजेंसी में इलाज मिल पाता है, कौन से डॉक्टर उपलब्ध होते हैं? कुछ दिनों अगर आपने इन खबरों पर नजर रखी हो, मुझे समझाइए, मेरे दर्शकों को बताइए कि क्या आपने देखा। अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था के डॉक्टरों की बात करें तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि सारे डॉक्टर्स जो है तो यहाँ पर एक साथ कभी उपलब्ध नहीं होते। डॉक्टर को समय सीमा यहाँ पर नहीं है। जो डॉक्टर अपने आरोप भी ऐसे लगते हैं कि डॉक्टर जो है तो सरकारी हॉस्पिटल के बजाय अपने प्राइवेट क्लिनिक है उन पर ज्यादा ड्यूटी देते हैं और उन पर ज्यादा मरीजों को समझते हैं। यहाँ पर अभी जो है तो मौसम ऐसा चलता है, इस मौसम में यहाँ पर करीबन 500 से 700 ओपीडी होती है, परंतु डॉक्टर नहीं होने के कारण 500 से 700 ओपीडी डेली यहाँ पर होती है। और परंतु डॉक्टर्स की कमी होने के कारण, डॉक्टर्स की जहाँ उपलब्धता नहीं होने के कारण यहाँ तो लोगों को निराशा होकर जाना पड़ता है, फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख करते हैं। पारुल जी, और प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए तो आप अच्छा बैंक बैलेंस लेकर जाइए, क्योंकि वहां पर आपको हर चीज का पैसा देना पड़ता है और पैसा उतना जितना कई बार आपके पास होता भी नहीं है। मैं भोपाल की तरफ रुख कर रही हूँ, वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, इस तरह की घटनाएं कई सामने आई हैं और उसके बाद हर बार हमने यही सुना है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है। 4-5 दिन मीडिया में चर्चाएं होती हैं, मिनिस्टर जवाब दे देते हैं, अधिकारी जवाब दे देते हैं, उसके बाद दुरुस्त करने की बात आती है और फिर इंतजार किया जाता है कि कोई ऐसी घटना सामने आए, फिर चर्चाएं होती हैं। क्यों आखिर इस जिम्मेदारी को भी समझना नहीं चाहते? ये भी जिम्मेदारी प्रशासन की है, स्वास्थ्य विभाग की और अस्पताल प्रबंधन की है, जो बड़े दावे करते हैं कि उन लोगों को वो अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचिए तो इलाज के नाम पर उनको डॉक्टर नहीं मिलता और मर के वहां पर पहुंचिए तो मर्चरी के नाम पर वहां पर शव रखने की व्यवस्था नहीं होती है। बिल्कुल, बस यही है कि संवेदनशीलता की कमी है। अधिकारियों को पता है उन्हें क्या काम करना है, जनप्रतिनिधियों को पता है कि उनके कंधों पर किस तरह की जिम्मेदारी है। बजट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार खुद कहती है कि बजट की कोई कमी नहीं है, जो भी काम है मध्य प्रदेश में तेज़ी से चल रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल
कि हमीदिया अस्पताल जिसमें 1 और करोड़ रुपए खर्च करके उसको हाईटेक बनाने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है, कई मंजिला इमारत बनकर तैयार हुई और उसी बिल्डिंग के नीचे ही ये मर्चुरी स्थित है जहां पर शवों को रखने की व्यवस्था की गई है और उसके 4 डीप फ्रीजर जिसमें डेड बॉडीज़ को रखा जाता है वो पूरी तरीके से ख़राब हैं और उनको सही कराने की जगह वहां पर टेप लगाकर ये लिख दिया गया है कि किसी काम के नहीं है। जिस शव के कान चूहों ने कुतर दिए थे उसमें गलती किसी की नहीं आई, जांच कर दी गई है। जांच के बाद ये सामने आया कि वार्ड बॉय को पता ही नहीं था कि यहाँ पर इसका गेट लगाने के लिए इसको रस्सी से बांधना पड़ता, तो वार्ड बॉय की भी गलती नहीं है, मर्चुरी जिसके कंधों पर जिम्मेदार इसकी भी गलती नहीं है। तो अब एक गार्ड को बिठा देंगे और गार्ड से उम्मीद की जाएगी कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, शायद ऐसा होगा नहीं। तो सरकार को संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा, कम से कम मरने के बाद तो सबको उसका सम्मान मिल जाए। कभी शव की आंखें चींटी को देती हैं, कभी कान चूहे कुतर देते हैं, तो ये किस तरह की व्यवस्था है, इस पर आपको खुद शर्म आनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की राजधानी में इस तरह की व्यवस्था है तो देश के दूरस्थ इलाकों में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा होगा। तो संवेदनशीलता से काम करने की जरूरत है। नादी टीवी की बात हो रही है हमीदिया अस्पताल की, जिसका अपना करोड़ों का बजट है। आप बड़े बजट के साथ वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा रही है। वैभव, चूंकि जब हम इन खबरों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं और पास है चुनाव, जाहिर है इस पर पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके भी रिएक्शंस आ ही रहे हैं। कांग्रेस का इस पर जो रिएक्शन आया है, उनका कहना है आत्मनिर्भर भारत में शव भी सुरक्षित नहीं है। अब इस पर सियासत जो हो रही है, मुझे ये समझाइए, क्योंकि ये दरवाज़ा जो टूटा उसको रस्सी से बांधा जा रहा है और जब हम बात करते हैं कि हम जनता की सेवा में तत्पर, तो जनता की सेवा में तत्पर कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हमीदिया अस्पताल में कभी गया नहीं, हमीदिया अस्पताल में कभी देखा नहीं कि कैसी व्यवस्थाएं हैं, और अगर गया है तो आज तक कांग्रेसियों ने कभी आवाज उठाई नहीं। ये मुझे आपके सेवा में तत्पर वाला समझ ही नहीं आता। बिल्कुल सेवा में तो तत्पर हैं, लेकिन तत्पर रह के सेवा नहीं करेंगे। कल खबर छपती है, टीवी पर खबर आती है, अखबारों में खबर आती है कि एक शव के चूहे कान को तर जाते हैं तो कांग्रेसी बातें करने लग जाते हैं, आरोप लगाने लग जाते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार संवेदनशीलता से काम नहीं कर रही। 15 महीने उनकी भी सरकार थी, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, वर्तमान में बीजेपी की सरकारें हैं। कांग्रेस के समय किस तरह के हालात थे, लाइट नहीं थी, सड़कें नहीं थी, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं होते थे और हमने देखा कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं होती थी, कई बार ठेलों पर भी शव को हमने जाते हुए देखा है। बीजेपी सरकार में भी देखा है, कांग्रेस सरकार में भी देखा है। तो सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा कि आज वो गरीब आदमी था योगेश, अगर पानी की दिक्कत हो लोगों को तो पानी के लिए आम जनता धरना करे, बिजली की दिक्कत हो तो आम जनता धरना करे, सोसाइटी में किसी तरह की परेशानी है तो आम जनता धरना करे। यहाँ पर हमें कांग्रेस, बीजेपी या किसी राजनीतिक मंच से ताल्लुक रखता हुआ कोई शख्स नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो सवाल जवाब बड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनसे ये भी पूछना पड़ेगा कि जब इनकी समस्याओं के साथ आप नहीं खड़े हैं, ऐसी खबरें आने के बाद आप दूसरे को कोस कैसे सकते हैं फिर? देखिए, राजनेता जो होते हैं उनका एक पॉलिसी होती है कि जब आप विपक्ष में होते हो तो जो सरकार में होता है उसके सारे जो काम है, जो काम सफल नहीं हो पाए उनको गिनाया जाता है। लेकिन जब वो सरकार में होते हैं तो वही काम अगर उनके माध्यम से अगर सफल नहीं होता तो उसको वो नहीं गिना पाते। तो ये राजनीति और राजनेता ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे कहे जा सकते हैं। पब्लिक की या जनता की परवाह किसी को नहीं है, सुविधाओं की परवाह किसी को नहीं है। अगर हम अभी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की सरकार जब रही थी, दिग्विजय सिंह सरकार जब थी, तब मध्य प्रदेश के हालात कैसे थे अभी वैभव ने बता दिया और सभी जानते हैं। इंदौर में जो है, इंदौर में भी यहाँ पर भी हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल जो सरकार के जो सुविधाओं का हम अधिकार रखते हैं, हमें हमारा संविधान भी उसका अधिकार देता है, राइट टू हेल्थ, यानी अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाओं का अधिकार हम रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस राइट टू हेल्थ को हम सिर्फ उस किताब में ही देखते हैं जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन धरातल पर जाइए तो हकीकत आपको दिखेगी और आपकी आंखें और खुल जाएंगी। राजनीति से इतर अगर ये आम लोग खुद ही पहुंच जाए ना इन अस्पतालों में इलाज कराने के लिए तो ही अस्पताल सुधरने लगेंगे। लेकिन इन्हें पता है कि इन अस्पतालों में इनके लायक इलाज नहीं है, इसलिए बड़े बड़े वीआईपी अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं। और जब इलाज कराने की बात आती है तो सलाह आपको देंगे, बात भी करा देंगे, लेकिन खुद नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, हाल ही में हेल्थ सिस्टम के
चूहों ने कान कुतर दिए हैं। अगर इसे ऐसे भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आज कान कुतरे, इससे पहले नाक भी कुतरी थी, इससे पहले कुछ और भी, आंखें भी खा चुके हैं चूहे। लेकिन क्या कोई भी संवेदनशीलता दिखती है? मर्चरी का गेट जैसे रस्सी से बांधना पड़ता है, इसे आप संवेदनशीलता कहेंगे? मरने के बाद शवों को सम्मान नहीं मिल रहा है, इसे आप संवेदनशीलता कहेंगे? और अगर मरने के बाद शवों का ये हाल है तो जीवित लोग इलाज कराने जा रहे हैं, जाकर देखिए किस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।